बाहर आने के बाद पूरे स्प्लिट आउट हो चुके हैं। बेग साहब ने कोई इंटरप्ट नहीं किया। 35A क्यों नहीं बोल रहे हैं? 35A में जॉब राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं। कोई इशारा देना चाहेंगे कि किसने क्या बात करी? मैं नहीं चाहता है, मैं नहीं चाहूँगी 370 वापस है। कुछ एनालिसिस ने ये भी कहा कि वो पार्टी से निकल चुके हैं। बेग साहब को कोई क्या निकालेगा? खुद पर से नजर हटाने के लिए मुझे इस चीज़ का फख्र है। जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक जो मतभेद हैं वो लगातार जारी हैं। यानी एक तरफ से बयान आ रहे हैं, उसके बयान में काउंटर दूसरी तरफ से लगातार किया जा रहा है। कुछ समय से थोड़ी सी शांति नजर आई थी, लेकिन अब दोबारा से एक बार जो राजनीतिक हम कहें तो एक तरह से मतभेद और विवाद हैं वापस जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि एक बयान है जो पिछले कई दिनों से फेसबुक, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और कहीं सारे हम कहें तो जो पूर्व मंत्री रहे हैं या फिर पूर्व राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनके ट्विटर हैंडल्स पर नजर आई है। निशाना साधा जा रहा है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पर, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भी 24 जून की मीटिंग में मौजूद थे। क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं, क्या उनके स्टेटमेंट सही हैं, क्या जो काउंटर किया जा रहा है वो लॉजिकल है या नहीं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सफीना बेग जी। बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि ये जो काउंटर है ये क्यों किया जा रहा है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 24 मीटिंग जो हुई 24 तारीख को, उसमें मौजूद 15 लोग बाहर आने के बाद पूरे स्प्लिट आउट हो चुके हैं। यानी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुकी है पूरी बाजी। लेकिन इसमें एक चेहरा एक ऐसा सामने निकल कर आया जिनके बयान पर काफ़ी ज़्यादा विवाद बन रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर उनके द्वारा दिया गया वो बयान इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बन रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि एक और बात आ रही थी कि जो बेग साहब ने इंटरप्ट किया। बेग साहब ने कोई इंटरप्ट नहीं किया। इंटरप्ट जिसने किया उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, राइट टाइम पे लूँगी। जब बेग साहब बोल रहे थे तो किसने इंटरप्ट किया वो मैं राइट टाइम पे नाम लूँगी। यहाँ से 14 लोग जो गए थे, इनका मुद्दा और मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। इनकी इंटेंशंस पे शक तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हर एक ने अपने अपने तरीके से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बदकिस्मती ये है कि इनको जो है इनको वापस आके एक दूसरे की टोपी नहीं उतारनी थी, बल्कि इनको दोबारा कंसोलिडेट करना था। जो कुछ इन्होंने वहाँ अपने तरीके से बातचीत रखी, उसको देखना चाहिए था कि आगे जो नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होगा उसमें क्या किस तरीके से दोबारा ये बात उठाई जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले कि कुछ मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। जैसे आपने उमर साहब का बयान देखा होगा कि हर एक पार्टी में से एक को बोलने का मौका मिला। तो बेग साहब को एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कैपेसिटी में वहाँ बुलाया गया था, तो उसी सिलसिले में बेग साहब ने अपनी बात वहाँ पे रखी। बेग साहब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हर चीज़ को बहुत हिस्ट्री पे भी नज़र है, कश्मीर की हिस्ट्री पे भी नज़र है। दूसरा, बेग साहब की एक बात है कि वो ऐसी बात नहीं है कि वो वहाँ भी झूठ बोलेंगे फिर आके यहाँ लोगों को भी झूठ बोलेंगे, वो उनसे हो नहीं पाएगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी आज तक इरोड हुई, आपको पता है, कोई चीज़ आज तक वापस नहीं आई है। उमर साहब ने खुद भी अपने बयान में कहा कि 370 बीजेपी ने कभी हमको वापस करेगी नहीं। ले देखे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद है, एक इंस्टीट्यूशन, जिसे हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि वो हमारे हक में कोई कभी ये दे दे। उसमें 70 साल भी लग सकते हैं। उस हवाले में बेग साहब ने वहाँ एक बात रखी। बेग साहब ने उनसे कहा कि भाई और सिर्फ बेग साहब ने ये बात बोली। पहले तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब ये एक दूसरे की टोपी इतना उतारना शुरू कर दी है, और हमारे ऐसे ऐसे एनालिस्ट बैठ गए हैं सोशल मीडिया पे जिनको फैक्ट्स का कुछ पता नहीं, अपने अपने तरीके से, क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो सोचते हैं इस तरीके से करने से, नेगेटिविटी सर्कुलेट करने से शायद कोई चीज़ हासिल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो है आप डिस्क्रेडिट ही करते हो अपने आप को, ये सब बोल के। बेग साहब ने वहाँ सबसे उनको ये बोला कि जो आपने 370 जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे लिया, उसमें आप सिर्फ पावर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो जम्मू कश्मीर की, जो 1956 में ही ख़त्म हो गया था, उसको ही पावर थे 370 के हवाले से कोई भी फैसला लेने के लिए। लेकिन अब आपने ले लिया है ये फैसला, और ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में 60 साल भी लग सकते हैं, 70 साल भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को 35A के जो हमारे राइट्स थे वो आप हमें 371 में एक प्रोविजन ऐड करके दे सकते हैं। हाँ, पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं 35A, काफ़ी सारे जो एनालिस्ट जिनका आप सो कॉल्ड एनालिस्ट आप जिनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 371 यानी जो हिमाचल में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक जो प्रोटेक्शन है वो दी जाए। तो उनके एनालिसिस के हिसाब से 35A क्यों नहीं बोल रहे हैं वो, अगर उन्होंने 35A ही बोला था? 35A के जो राइट्स हैं ना, वहाँ 35A में जॉब राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, वो दो ही चीज़ें हैं उसमें वही राइट्स जो हैं। सपोज 371 में क्लास A होगा, B होगा, C होगा, एक क्लास उसमें और ऐड करो और 35A के राइट्स उसमें इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो, है ना। अब यहाँ पर पिछले दिनों से कुछ बयान आ रहे थे कि सब जुडिस मसला तो हम बात क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो बदकिस्मती है। जिस वक्त आर्टिकल 141 में
ये आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट कोई फॉर एग्जांपल जजमेंट दें तो वो कानून बन जाता है, वो एक कानून की शेप ले लेता है। लेकिन 3 किस्म के मैटर होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक सिविल होता है और एक होता है क्रिमिनल। जैसे बाबरी बाईजिद का मैटर जो था ये बिटवीन 2 पार्टीज था ओनरशिप को लेके, तो इट वाज ए सिविल मैटर, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ट नहीं हो सकता है, बल्कि उसके बारे में अगर आपने बात करनी है तो आप प्रॉपर कोर्ट में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये बेग साहब ने कहा था और ये बीजेपी पे अप्लाई होता है, ये सिर्फ मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं उन पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि बीजेपी पे अप्लाई होता है। वो एक लीगल पॉइंट बेग साहब ने वहाँ रेज किया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे इस वक्त एप्रीहेंशन है वहाँ पे उनको एड्रेस करने के लिए होगा, क्योंकि आप तो हमको वापस नहीं करोगे, ये तो सीधी सी बात है। कोई अगर ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये गवर्नमेंट हमको 370 वापस करेगी तो देन फिर वो लाएं, फिर वो पॉलिटिशियन जाएं और मोदी साहब से जाके 370 वापस लाएं, हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ रखना है, सुप्रीम कोर्ट को रखना है। हाँ, अगर इनकी सियासत यहाँ 370 पे चलती है तो बीजेपी की सियासत भी तो इंडिया में 370 पे ही चलती है ना। तो इसलिए जो राइट प्लेटफॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन क्या हम इंतजार करते रहेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे कि गवर्नमेंट को परस्यू करने की कोशिश करेंगे और मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम जो एप्रीहेंशन हमारे नौजवानों को है या कश्मीर के लोगों को है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आप हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये उनका कहने का मतलब था। लेकिन मैं इस पर इंशाल्लाह बेग साहब चंद दिनों में बात करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि कब तक, मतलब इनको ये मेरे बड़े हैं पॉलिटिक्स में सीनियर है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। और मीडिया के भी चंद लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अपनी एनालिसिस बनाएंगे, फिर ये हो गया, इनके अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई राहत मिले लोगों को। दैट मीन्स ये पॉलिटिशियन नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को कोई राहत मिले यहाँ के नौजवान को। ये चाहते हैं कि इसी तरह बर्निंग इशू रहे और इनकी सियासत इसी पे चलती रहे। देखिए, मुजफ्फर साहब ने तो बात करी, वहाँ पर वो नाम सामने आया कि बात हुई है। अब आपको भी बीइंग वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू द पार्टी, या फिर मुजफ्फर साहब, आपको भी थोड़ा सा तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किस किसने बात करी है, क्या क्या बात करी है, क्योंकि अकलमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आप कोई इशारा देना चाहेंगे कि किसने क्या बात करी? मैं कहती हूँ कि ज़रा इस वक्त सबसे 370 तो ठीक है, हम लोगों सबकी डिमांड है, कौन नहीं चाहता है। मैं नहीं चाहूँगी 370 वापस आए, कौन जम्मू कश्मीर का चाहेगा। हम तो कहते हैं कि आप हमको पुरानी पोजीशन दे दो, जो तीन चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे ले सकती थी, हम तो कहते हैं हमको वो भी दे दो। हाँ, लेकिन जो चीज़ नहीं हो सकती हम झूठ क्यों बोले लोगों को। मैं कहती हूँ चलो जी, हम हाथ जोड़ती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, मेहरबानी करके इन सब की वीडियो रिलीज़ कर दीजिए, ताकि क्योंकि एक दूसरे की टोपियाँ उतारने में लगे हैं। मेहरबानी करके आप इनके एक ही मेहरबानी कीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप इनके वीडियो रिलीज़ कर दीजिए ताकि यहाँ इनको पता चले कि इन्होंने वहाँ बात क्या की है। मैं नहीं चाहती उनको एक्सपोज करना, क्योंकि ये फिर चलने के काबिल नहीं रहेंगे रास्ते में जो बातें इन्होंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने की हैं। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो बेग साहब की पॉलिटिकल एफिलिएशंस पर भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। कुछ एनालिसिस ने ये भी कहा कि वो पार्टी से निकल चुके हैं या पार्टी ने निकाल दिया है, वो भी बात चल रही है। वो बेग साहब को कोई क्या निकालेगा। देखो, सजाद साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, बेग साहब को अवलाद जैसे हैं, हमारा एक पर्सनल रिश्ता है, उस पर तो पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। अभी हमारी बातचीत चल रही थी किस तरीके होगा क्या होगा, क्योंकि बेग साहब ये मत है कोई गया हो तो ज्वाइन कर लिया, ऐसे मत होता है। अभी हमारी बातचीत चल रही थी, कई हमारे साथी थे जिनके साथ बातचीत हो रही थी किस तरीके करेंगे क्या करेंगे, और वो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू था जिसको इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया, फिर ये कर दिया। मतलब उमर साहब ने कहा ही हैज़ नॉट ज्वाइंट पीसी, मतलब आप 370-35 की बात कर रहे हो। भाई मुजफ्फर बेग ने पीसी ज्वाइन किया नहीं किया, ये कौन सा इशू था, ये तो कोई इशू ही नहीं था। मतलब ये क्या पॉइंट स्कोर करने की जरूरत थी। के लिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये कह सकते हैं कि खुद पर से नज़र हटाने के लिए एक सामने पॉइंट रखा जा रहा है कि सब उस पर नज़र रखें, बाकी हमने जो करना है बैकडोर पे हम करते रहेंगे? देखिए, इनको ये हमेशा होता रहा है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि बेग साहब ने कभी डबल पॉलिसी नहीं की है। ये पाकिस्तान को भी पता है कि एक मुजफ्फर बेग यहाँ पर एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने ना कभी पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की है, ना हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की है। जो बात की है वो बेग साहब ने हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोला है। आप उनका हमेशा देखेंगे, आप जब भी देखें उनका रहा है, ये उनका एक तरीका है, वो अपनी बात कहते हैं, बिकॉज ही इज़ ए प्रोफेशनल, वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपसे फिर कहा ना कि बड़ी मेहरबानी होगी मोदी साहब को, मैं गुजारिश करती हूँ मेहरबानी करके आप इनकी वीडियोज़ रिलीज़ कर दीजिए, खुद कश्मीरियों को पता चलेगा किसने क्या बात की है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर की जो राजनीति है 370 के पहले भी इसी तरह की थी, 370 के बाद भी इसी तरह की है, यानी एक दूसरे की टांग खींचना लगातार जारी है। 24 जून को हुई मीटिंग के बाद शाम से ही एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई, किसने क्या बात की, किसने क्या बात नहीं की, उस पर राजनीति हो रही है। कल अल्ताफ बुखारी ने भी कहा कि किसने क्या बात की है। हम कहते हैं कि वो लोग भूल चुके हैं कि उनके साथ 14 लोग और भी मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने सब सुन लिया है, जिन्हें सब पता है कि किसने क्या बात की है। अब देखना यह है कि मुजफ्फर हुसैन बेग के बाद कौन सा दूसरा नाम सामने आएगा जिस पर तीर चलाए जाएंगे, निशाना बनाया जाएगा। और ये जो आप सुन रहे थे अभी, ये सारी बयानी है सफीना जी की, वो कह रही हैं कि मोदी जी वीडियो रिलीज़ कर दिए और पता चले जम्मू कश्मीर वासियों को कि किसने क्या बात की है। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान को, कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।